नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी जायदाद की घोषणा कर दी है। इस पर सियासत जोर पकड़ चुकी है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। तेजस्वी यादव को अपनी पूरी जायदाद की घोषणा करनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी फोबिया से ग्रसित हो चुकी है। सीएम और मंत्रियों ने दिया संपत्ति का हिसाब। शुरू हो गया सियासी वार और पलटवार। सीएम नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी जायदाद की घोषणा कर दी है, जिस पर बीजेपी ने करारा वार किया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपनी पूरी जायदाद की घोषणा करनी चाहिए। देखिए, ये भद्दा मजाक है। तेजस्वी यादव जी को अपना पूरी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, उस परिवार को। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा। ये तो सिर्फ दिखाने के दांत हैं। खाने के दांत तो लालू प्रसाद जी के परिवार को अलग होते हैं। तो लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक हो गए। तो अब बेटा के पास जो अरबों रुपया है, उसको जनता को दिखाना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आरजेडी ने बीजेपी को फोबिया से ग्रसित बताया है, जबकि जेडीयू कह रही है कि बीजेपी नेताओं के लिए सियासत जनसेवा नहीं है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो कई मंत्रियों ने अपनी जायदाद का हिसाब नहीं दिया था। देखिए, भाजपा के नेता पहले जब सत्ता में थे तो बहुत से मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। और आप इतना ईमानदार हैं, भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जनता के सामने अपने संपत्ति का ब्यौरा पेश कीजिए कि आप कितने धनवान हैं और क्या कितने गरीब हैं। दूसरी बात है कि भाजपा के जो नेता हैं उनका बस 2 ही मुद्दा है, कांग्रेस केंद्र में और बिहार में राजद। इसी मुद्दा पे उनकी राजनीति चल रही है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता ही नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की राजनीतिक पूंजी रही है। उन्होंने हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे नेता अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना ही चाहिए। उनका मानना है कि राजनीति जनसेवा के लिए है, संपत्ति सृजन या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन से इस बात को साबित भी किया है, कभी खुद के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव जी बिहार में एक छींक भी मारेंगे तो उसको लोग वायरस बताकर जो है माहौल को बिगाड़ना चाहेगा। ठीक ही कर रहे हैं वह कि संपत्ति का जो है पूरा रिपोर्ट नहीं देने का काम किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ धोखा देकर पूरे संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने काम करता था, उसी तरह से सोच रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता भी वही काम करते हैं। लेकिन हम लोग जिनके साथ रहते हैं ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करते हैं और सरकार को जो है बचा कर चलने का काम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने साल 2005 में सरकार के मंत्रियों की जायदाद की घोषणा की परिपाटी शुरू की, जो कि आज भी बरकरार है। हालांकि ये सवाल अलग है कि कितने दिनों में किसकी और कितनी जायदाद बढ़ी है। रजनीश के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।